होस्ट बना के मैं निकलता हूँ। ओके सर। या चलिए, बाय सर। Let's start. Good morning, everyone. So first, let's take doubts of lectures which you saw last week. मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल नंबर 50, 51 के मतलब जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल के होमवर्क के एग्जाम्पल्स थे उनका सॉल्यूशन नहीं दिया है आज वाले लेक्चर। मतलब कल आपने जो 2 लेक्चर्स देखे उसमें इट वाज एक्सपेक्टेड कि फर्स्ट लेक्चर जो था डिस्पर्जन का उसमें मैं सॉल्यूशन दूंगा, बट मैंने जानबूझ के सॉल्यूशन नहीं दिया है सो दैट यू अटेंड जूम मीटिंग। सो अगर कोई बंदा है जो जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है और सिर्फ वो लेक्चर्स देख रहा है तो दे विल नॉट गेट द सॉल्यूशंस। चलो, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट इन दोज एग्जांपल्स तो प्लीज रेज योर हैंड। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के होमवर्क के एग्जांपल्स थे उसमें किसी को डाउट है क्या? क्या बात है, सबको आ गया? बहुत स्मार्ट बैच है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट। लेट मी चेक। अच्छा है, फ्यू स्टूडेंट्स हैव रेज्ड दैट, आई मिस दैट, सॉरी। अच्छा, चैट में भी है। सॉल्यूशन आफ्टर 352। ओके, गजेंद्र, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। सर मुझे 52 में डाउट है। बोलो। आगे बोल तो सही, म्यूट हो गया। गजेंद्र, रेज योर हैंड अगेन। यस सर। हाँ बोलो। सर इसको सॉल्व कैसे करना है 52 को? कहाँ तक आपने ट्राई किया बेटा? क्या किया आपने? थोड़ा आपने जो किया वो समझाओ तो मैं बताता हूँ कहाँ पे आपने गलत किया या कहाँ पे अटक रहे हो। सर यहाँ पे क्लासेस दी है 0 to 20, 40 to 60 एंड तो इसके अंदर कुछ समझ नहीं है। वेट फॉर मिनट। Yes. Chalo. So everyone, please keep your pamphlet with yourself right now. पैम्पलेट्स में से देखकर ही मैं ये एग्जांपल अभी रीड कर रहा हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. So everyone, please pay attention and look into your pamphlet. We are on example number 52. A model mark for group of 94 students is 54. सबसे पहली चीज आपको मॉडल मार्क बोला है. मॉडल मार्क यानी कि मोड का वैल्यू दिया गया है एंड मोड इज 54. अच्छा, ये प्रॉब्लम है, इंग्लिश में दिया हुआ है तो इसमें काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी. यस, सो मोड इज 54. मैं वापस से क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना. अ मॉडल मार्क्स फॉर ग्रुप ऑफ 94 स्टूडेंट्स. इतना अंडरलाइन करो, ग्रुप ऑफ 94 स्टूडेंट्स मतलब कि 94 इज नॉट योर मोड, इट इज ग्रुप ऑफ 94 स्टूडेंट्स एंड दैट्स व्हाई योर एन इज 94 और उसके मॉडल मार्क्स जो है विच इज 54. मतलब कि आपका मोड का वैल्यू दिया गया है विच इज 54. 10 स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स बिटवीन 0 to 20. तो मतलब पहला क्लास आपको दे दिया गया है विच इज 0 to 20 और उसमें 10 स्टूडेंट्स है मतलब कि उसका फ्रीक्वेंसी दिया गया है विच इज 10. आगे देखो, 30 स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स बिटवीन 40 to 60. तो 40 to 60 के क्लास की बात करें, लेकिन उसके बीच में एक और क्लास आएगा विच इज 20 to 40 जिसका इंफॉर्मेशन अभी तो हमें नहीं दिया है, बट वी विल राइट दिस 20 to 40
और फिर 40 to 60 के लिए आपने बोला है कि 30 स्टूडेंट्स आर देयर इन 40 to 60, 14 स्टूडेंट्स बिटवीन 80 to 100, तो 80 to 100 के बीच में 14 स्टूडेंट्स है, लेकिन उसके बीच में एक और क्लास रह गया विच इज 60 to 80, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो 60 to 80 के इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और 80 to 100 का बोला है 14 स्टूडेंट्स। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स बिटवीन 20 to 40, तो 20 to 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स आएंगे वो हमें फाइंड करना है, एंड बिटवीन 60 to 80, तो 60 to 80 के बीच में कितने स्टूडेंट्स आएंगे वो हमें फाइंड करना है। यानी कि लेट्स एज्यूम दिस एज ए एंड दिस एज बी। अच्छा, हमें क्वेश्चन में बोल दिया था कि n इज 94, तो हमें ये पता है कि इसका टोटल जो होगा n विच इज 94, और वैसे अगर इसको कैलकुलेट करें तो इट विल बी 54। सो दूसरी तरीके से बोले तो इट इज 54 प्लस a प्लस b भी हो सकता है। So we can compare these two things, which is 94 equals to 54 plus a plus b। ये 54 सामने चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, so 94 minus 54 will give you 40 equals to a plus b। और हमारा तरीका थोड़ा अलग था, तो हमने a को और b को सामने लेना है, वो माइनस हो जाएगा, so we'll have a equals to 40 minus b। This will be your equation number 1। Second information, because there are two missing values, missing value of a and missing value of b, तो सेकेंड इंफॉर्मेशन जो आपको दिया है वो है कि z यानी कि मोड का वैल्यू दिया है 54। अब बिकॉज क्लासेस है तो मोड का फॉर्मूला भी हमें यूज करना पड़ेगा। खुशी, चलो मोड में फॉर्मूला बोलो बेटा। कंटिन्यूअस सीरीज वाला हाँ, L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into C। वेरी गुड। अब एक खुशी मनेगे कि व्हाट इज योर F1 इन दिस केस? F1 is 30। સર આવાળું લેક્ચર મારું જોવાનું બાકી છે एक्चुअली હું ભૂલી ગઈ હતી। 9th લેક્ચર બાકી છે એટલે ડિસ્પર્ઝન વાળા બંને જોઈ લીધા પણ 9th લેક્ચર બાકી છે। वाह, still you are giving correct answer। yes, देखो बेटा आपका मोड जो है वो 54 बोला है, so we have to see कि ये 54 कौन से क्लास में आएगा। so 54 is in this class 40 to 60, ठीक है, तो 40 to 60 के सामने जो फ्रीक्वेंसी होगा this will be your F1, उसके ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी will be your F0 और उसके नीचे वाला फ्रीक्वेंसी will be your F2। ओके, मोड का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया गया है, मोड इज 54, so we'll write 54 equals to लोअर बाउंड्री ऑफ योर क्लास। तो हमें पता है कि अपना क्लास है 40 to 60, उसका लोअर बाउंड्री विल बी 40 प्लस F1 इज 30 minus F0 a upon 2 into 30 minus a minus b into c। what will be your class length? The difference between two lower boundaries of consecutive classes which is 20। अब इससे आगे का कैलकुलेशन आई थिंक आप लोग कर पाओगे। किसका डाउट था ये? Raise your hand। किसने डाउट पूछा था? रेज योर हैंड बच्चा। हाँ गजेंद्र, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर, थैंक यू सर। ओके, जिन लोगों को डाउट था इस एग्जांपल में प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब इससे आगे आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। दिस इज योर इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करने पे आपको एक और इक्वेशन मिलेगा एंड देन यू हैव टू कंपेयर टू इक्वेशंस। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। देव, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। सर ये जो आज होमवर्क में क्वेश्चन 9 है
उसमें सर एक्चुअली जो रोल नंबर है उसको एक्सआई अपन नॉर्मली लेते हैं, बट अगर इसमें जो आंसर्स दिए Q1 25 Q3 40 वो मार्क्स को एक्सआई लेके किया है, तो कौन हम सा क्या करें? एग्जांपल बात मार्क्स कर रहे हो? एक मिनट, कौन से एग्जांपल की बात कर रहे हो? एग्जाम्पल 9 ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन? हाँ सर। हाँ हाँ बेटा बोलो। सर जो रोल नंबर है 1 2 3 4 5 हम्म ऑनवर्ड्स उसको हम हम्म नॉर्मली एक्सआई लेते हैं, हम्म एंड इधर आंसर में Q1 25 40 ऐसा दिया है, तो मार्क्स का जो है उसको एक्सआई लिया गया है, इसके हिसाब से आंसर आ रहा है। तो सर हम यस। मार्क्स को ऐसा एक्सआई ले या रोल नंबर ही एक्सआई रखें? ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है और ये कंसेप्ट मुझे आपको समझाना था, मुझे पता ही था कि कोई ना कोई इसका डाउट पूछेगा। सो आई विल कम टू दिस एग्जांपल, विल एक्सप्लेन दिस एग्जांपल। ओके, होमवर्क में अभी करे या ना करे? अभी अभी मैं समझा रहा हूँ, 1 मिनट में, उसके बाद होमवर्क कर लेना बेटा। ओके ओके, हाँ, थैंक यू सर। देव अपना हाथ ऊपर ही रखो। खुशबू, खुशबू, अरे ओ खुशबू, बचवा किधर गया रे तू? चलो जा रहा। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर 52 क्वेश्चन में ना सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन फाइंड करने के बाद हमने जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी ना, तो क्वेश्चन में ए की वैल्यू 24 दी है एज आंसर और बी की 16 दी है, जबकि सॉल्यूशन में बी 24 आ रहा है और ए 16 आ रहा है। अच्छा ऐसा है, जस्ट अ मिनट। यस, ए 16 आएगा और बी 24 आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है आंसर में। अच्छा वो याद करना है, तो ये मैं लिख देता हूँ, सो दैट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक। यस, सो यू आर राइट। एली, यस सर। हाँ बेटा, आपका डाउट सही है। ए का आंसर 16 आएगा और बी का 24 आएगा, दैट इज करेक्ट। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। Idisha, unmute yourself. हाँ सर। हेलो। हेलो।
Hello. Am I audible? Yes, sir. Okay. Dhruv, make me host. Done. Thank you. Yes. Chale, so what was the question? I forgot. Sorry, students. There was internet problem. So थोड़ा reconnect करने पे वापस से शुरू हुआ है. क्या डिस्कशन हो रहा था? अच्छा देव, चलो नया डाउट्स ही है जो ले लेते हैं. लास्ट टास्क हमने क्लियर कर लिया था. देव बोलो बेटा. सर वही एग्जांपल 9 कर लेता हूं, अभी कर लेते हैं. पहले आई एम टारगेटिंग के पहले जो सेंट्रल टेंडेंसी के डाउट है वो पहले सॉल्व कर ले, ओके ओके फिर डिस्कशन पे जाते हैं. ठीक है. हाँ. खुशबू, अनम्यूट योरसेल्फ. आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी. धवल, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. सर 51 का सॉल्यूशन शेयर करोगे? किसका? 51 एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 51. 51. 51. सर यस 51. 51. जस्ट here it is. Yes sir. Take a screenshot. Yes. Okay sir, done. Okay. Thank you sir. Okay. खुशबू बेटा ट्राई करो, या तो फिर चैट में लिखो क्या डाउट है आपका. आपकी आवाज नहीं आ रही खुशबू. मानसी, अनम्यूट योरसेल्फ. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. सर 52 में आपने करेक्शन कराया कि बी में 24 और ए में 16 है, पर मेरा आंसर आ गया है a इज इक्वल टू 24 और b इज इक्वल टू 16. नहीं आना चाहिए बेटा, अगर आ रहा है तो मिस्टेक है. सर पर आ गया आंसर b इज इक्वल टू 16 और सब सब्स्टिट्यूट भी बराबर किया है. हाँ दिखाओ, वो तो आपको तो बराबर ही लगेगा ना. मुझे दिखाओ, मैं बराबर है कि नहीं है. एक मिनट सर. Just a minute. I have to find you. ढूंढे कैसे? I'm trying to find your video. Wait for a minute. यहाँ से भी ऑप्शन होगा. Yes. हाँ दिखाओ मन से. Wait a second. सही है. Just a minute. यस सर. अच्छा बेटा, ये बताओ जो आपने नीचे A24 लिखा हुआ है ना, वीडियो ऑन रखो. यस सर. A24 लिखा हुआ है ना, हाँ. उसके पहले वाली लाइन में A तो लिखा ही नहीं है.
तो अगर सब कुछ बी है तो नीचे ए का आंसर 24 कैसा आया? ओके सॉरी सर पता चल गया। नहीं सब कुछ सही लिखा था ना। हाँ। ओके थैंक यू सर। ओके चलो, एनीबॉडी एल्स प्लीज रेज योर हैंड। खुशबू चल एक और बार ट्राई कर ले। बोल खुशबू बोल। चैट में लिख दे भाई, तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा। खुशबू चैट में लिख दे, नहीं आवाज आ रही बेटा तेरी। Slesha and Darshi is saying, can you please provide the answer of university papers for checking? बच्चा लोग, जो यूनिवर्सिटी पेपर्स आपको दिए जाते हैं उसका सॉल्यूशन कहीं पे भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वो पेपर्स आप खुद के लिए ट्राई कर रहे हो। अब समझो इसका कंसेप्ट क्या है कि जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं करने के लिए, जो होमवर्क में मैं दे रहा हूँ और जो एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूँ, वो प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स है और वही हमें सीखना है। यूनिवर्सिटी पेपर्स को देने का पर्पस ये है कि जिससे आपको दिमाग में वो क्लियर हो जाए कि किस तरीके के पेपर्स आते हैं, पेपर स्टाइल क्या रहता है और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं। बट वी डोंट टेक लोड ऑफ सॉल्विंग दोज यूनिवर्सिटी पेपर्स। तो हमारे पास उसके सॉल्यूशन भी नहीं है, उसके आंसर्स भी नहीं है। सो इफ यू आर डूइंग यूनिवर्सिटी पेपर सेट, यू आर डूइंग एट योर ओन रिस्क। मतलब खुद से करना, खुद से ही उसको जज करना पड़ेगा। वी विल नॉट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर यूनिवर्सिटी पेपर सेट। अदरवाइज जो हमारे पैम्पलेट में एग्जांपल्स है वो सारे एग्जांपल्स का सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलो, anybody else having any doubt in central tendency, please raise your hand. ओके चलो, तो अब वो एग्जांपल नंबर 9 ले लेते हैं डिस्पर्जन का। Let me first write the, yeah, here it is. एग्जाम्पल 51 में 0.88 आगे सॉल्व करना नहीं आ रहा है। अच्छा एक मिनट, एक और डाउट आया है सेंट्रल टेंडेंसी में खुशबू का। फाइनली शी हैज रोट समथिंग, तो वेट फॉर अ मिनट बच्चा। 51 में खुशबू रेज योर हैंड। show your solution on the screen. आपका सॉल्यूशन दिखाओ स्क्रीन पे। कितनी खुश था ये कैमरा पर आवे तो। हाँ, अरे रुक जा। एक तो ये क्या कर रही है। वेट वेट, कैसे तो सही जा रही है। 24 माइनस, हाँ क्या किया है। खुशबू देखो सॉल्यूशन देखो खुद से, एक मिनट। इसमें थर्ड या फोर्थ लाइन में आपने इक्वल्स टू के बाजू में a माइनस 0.88 लिखा हुआ है, वो कैसे आया? वेरी गुड, जैसे आपकी आवाज सुनाई दे रही हो हमें। एक काम करना बेटा, कॉल कर लेना, मैं कॉल पे आपको समझा देता हूँ ये, ठीक है?
चलिए yes, example number 9. चलो देखो बेटा, एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको दिया है रोल नंबर विच इज 1 2 3 4 5 से लेकर 11 तक, एंड मार्क्स दिए गए हैं 25 20 20 26 28 से लेकर 48। अब बच्चा लोग यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है। अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पे डेफिनेटली मिस्टेक होगा। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल फ्रॉम कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे कैलकुलेशन बहुत इजी है, बट ये एग्जांपल इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो समझो नॉर्मली आप जब 11th स्टैंडर्ड में थे और वहां पे जो सेकंड चैप्टर आप पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें आपने देखा था कि भैया फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, तो उसमें बेसिकली द कंसेप्ट वाज कि एक क्लास था, इस क्लास में मैंने बच्चों का डेटा दिया कि भैया कितने मार्क्स आए। तो एक बच्चे ने बोला कि मेरे 25 मार्क्स आए, किसी ने बोला 20 आए, किसी ने बोला 18 आए, किसी ने बोला 17 आए, किसी ने बोला 25 आए, और एक बंदा बोला जिसने 20 आए था, जिसने बोला 17 था, एक और था 17 वाला। और फिर इसके ऊपर से हमने टेली मार्किंग किया था जिसमें हमने XI एंड FI लिखा था और वहां पे लिखते थे 17 18 19 20 एंड 25, और फिर टेली मार्किंग किया कि भाई 25 एक बार आया, 20 जो है वो एक बार आया, 18 जो है वो एक बार आया, 17 जो है एक बार आया, 25 वापस से आया, 20 वापस से आया, 17 वापस से आया, अगेन 17 आया, एक और बार आता, 2 और बार आता तो उसको कट भी करते और फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी बनाते कि ये हुआ 3 1 0 2 2, एंड दिस इज हाउ योर XI एंड FI वाज फॉर्म। मतलब कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि भैया 17 मार्क्स वाले 3 बच्चे हैं, बट क्या वो कंसेप्ट यहाँ पे बैठ रहा है क्या एक रोल नंबर वाले 25 बच्चे हैं? नो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट रोल नंबर जिसका है उसके 25 मार्क आए। अब मान लो कि रोल नंबर की जगह पर मैंने नाम लिखा होता, से फॉर एग्जांपल रोहन, मानसी, श्रुति, तो भी मेरा जो डेटा है ये सेम ही रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट इज नॉट दैट कि नंबर 1 इज रिपीटिंग 25 टाइम्स, नंबर 2 इज रिपीटिंग 20 टाइम्स, वो वाला कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे ये रोल नंबर इज रेफरेंस एंड दैट्स व्हाई दिस इज नथिंग, दिस इज नॉट योर XI, दिस इज योर XI, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। सो दैट इज द कंसेप्ट। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। अभी भी एग्जांपल नंबर 9 में किसी को डाउट है कि भैया XI FI क्यों नहीं लिया है, मार्क्स को ही XI क्यों गिन लिया है? इफ यू स्टिल हैव डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड। हाय ईशिता, बोलो बेटा। नहीं खबर पड़ी सर। अच्छा चालू रखजे, अनम्यूट नहीं थती, सॉरी म्यूट नहीं थती, कीप योरसेल्फ अनम्यूट। ईशिता आ कंसेप्ट खबर पड़ी XI FI वाળો याद આવ્યો? हाँ टेलीमार्केटिंग करता हाँ था, राइट? तो हाँ Emma, if I say that frequency is 3, what does it mean? That number 17 is repeating 3 times, and that's why I have written 3, right? हाँ सर। ये समझ में आ रहा है पक्का? हाँ अगर इसमें डाउट है तो बोलो, तो ये मैं ज्यादा डिटेल में समझाता हूँ वापस से। अगर डाउट है तो बोल दो बेटा। टेलीमार्केटिंग में डाउट है? समझाई तो सर डिटेल में। ओके चलो। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। चलो से फॉर एग्जांपल मैंने 5 मार्क का एक टेस्ट लिया, छोटा सा टेस्ट, 5 मार्क्स का टेस्ट लिया है, एंड टेस्ट के पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? डेसिमल में आंसर नहीं होगा, MCQ का टेस्ट था, या तो आपको 1 मार्क मिलेगा या तो 0 मिलेगा। सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल रिजल्ट्स ईशिता?
मतलब रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं बच्चों के, कितने कितने मार्क्स हो सकते हैं? What can be the Either minimum marks? What can be the minimum marks? 1, 0, 0. Okay. right? And what can be the maximum marks? Maximum कितने मार्क्स हो सकते हैं किसी बच्चे के? नहीं खबर पड़ी મને હજી. હું એમ કહું છું કે મેં 5 માર્ક્સ નો ટેસ્ટ લીધો, 5 માર્ક્સ નો. I have given 5 MCQs to all the students. Okay, તો maximum marks 5 થશે. Yes, maximum marks can be 5, right? So 1, 2, 3, 4, 5. કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ નું રિઝલ્ટ આ 6 રિઝલ્ટ્સ થી અલગ નહીં હોઈ શકે. હા. राइट या तो किसी का 0 मार्क होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, बट इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, राइट? अब मैंने अलग अलग बच्चों को पूछा कि बोलो आपके कितने मार्क्स है, तो किसी ने बोला मेरा 0 मार्क है, किसी ने बोला मेरा 1 है, किसी ने बोला मेरा 4 है, किसी ने बोला 5, किसी ने बोला 2, और 2 बच्चों ने बोला 0, 0, 4, 5, 3, 1, 2, 4, 5, 2, 5, 3, 5, 0, 4, 1 एंड सो ऑन. इस तरीके से टेली मार्किंग करते थे अपने, राइट? तो अब इसके ऊपर से हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगा, टेली मार्किंग का टोटल करेंगे तो विल गेट फ्रीक्वेंसी व्हिच इज 4, 3, 3, 2, 4 एंड 5. समझ में आया बेटा? हाँ. ठीक है. अब ये जो मैंने 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? 0 જેના બી માર્ક 0 છે એ 4 એટલા 4 સ્ટુડન્ટ્સ છે. एग्जैक्टली, वेरी गुड. तो 0 स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 0 मार्क्स, राइट? सेम वे देयर आर 2 स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 3 मार्क्स. देयर आर 5 स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 5 मार्क्स. एम आई क्लियर? सो ये सेम रिलेशनशिप यहाँ पे हो रहा है क्या? 1 रोल नंबर वाले 25 मार्क्स, 25 स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? हाँ. 1 रोल नंबर 1 वाले 25 स्टूडेंट्स है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ના શકાય, માર્ક્સ પર ડિપેન્ડ કરે છે ને. सो कैन आई से कि ये 3 रोल नंबर वाले 20 लोग हैं, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना. यहाँ पे क्या हो रहा है कि भैया जिस बंदे का रोल नंबर 3 है उसके 20 मार्क्स आए हैं, बट इट इज नॉट दैट कि वो 20 मार्क 3 नंबर वाले 20 बार रिपीट हो रहे. इट इज नॉट रिपीटिशन. समझ में आ रहा है? अगर मैं 3 की जगह पे यहाँ पे श्रुति लिखता तो भी इसके मार्क्स 20 रहने वाले थे, या तो फिर मैं ABC देता 1 2 3 की जगह, इफ आई राइट ABC, तो C वाले का 20 मार्क्स है, ये भी तो बोल सकते थे, राइट? बट दैट थिंग इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे अगर मैं 0 की जगह पे 3 लिख दूं तो क्या ये सही रहेगा? 4 नहीं, बिकॉज 3 वाले तो 2 मार्क्स, 2 लोग हैं. क्या हुआ यार? अरे यार, जस्ट अ मिनट. इशिता समझ में आ रहा है बेटा आपको? हाँ हाँ सर. हाँ, मेरा नोट्स बंद हो गया सॉफ्टवेयर, तो वेट फॉर अ मिनट. यस. सो अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि 0 मार्क्स वाले 4 लोग हैं, उसकी जगह पे चलो 0 नहीं अपने 3 लिखते हैं, तो चलेगा क्या? ना. नहीं चलेगा, बिकॉज 3 मार्क्स वाले तो 2 लोग हैं, राइट? बट वो चीज अगर मैं यहाँ पे करूँ तो चलेगा. 1 की जगह पे मैं A लिखूं तो भी चलेगा, रोहन लिखूं तो भी चलेगा, बट मार्क्स 25 है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि A जो है वो 25 टाइम्स रिपीट हो रहा है, या रोहन जो है तो अपने पास रोहन नाम के 25 लोग हैं, ऐसा नहीं हो रहा. रोहन के मार्क्स 25 है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिस रोल नंबर एंड मार्क्स. रोल नंबर में मैं कुछ भी लिखूंगा तो चलेगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट XI एंड दिस इज योर XI. ऐसा नहीं है कि रोल नंबर 25 बार रिपीट हो रहा है. मार्क्स FI इज बेसिकली
रिपीटेशन, कितनी बार चीजें रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे ये रिपीटेशन की बात नहीं हो रही है, जो 25 है 20 है, इट इज नॉट रिपीटेशन, राइट? एंड दैट्स व्हाई दिस इज योर xi, इट इज नॉट योर fi. તો સર આમાં ખબર કેવી રીતના પડે કયું એક્સેલ લેવાનું? वही लॉजिक चलाना पड़ेगा। अच्छा, इसको एक इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में आपको रोल नंबर ना दिया होता तो क्या अपना आंसर में कोई फर्क पड़ता? मतलब आपका अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग में कोई फर्क पड़ता कि बच्चों के मार्क्स दिए हैं 25 20 20, तो उसके सामने रोल नंबर ना भी दिया हो तो क्या फर्क पड़ता है? કઈ જ ફરક ના પડે, राइट? बट यहाँ पे जो हमने बनाया ये, इसमें अगर मैं xi ना देता तो फर्क पड़ता? हाँ फर्क पड़ता कि भैया ये 4 बार रिपीट हो रहा है, बट क्या 4 बार रिपीट हो रहा है? क्या? तो 0 मार्क्स वाले ओके। 4 बार रिपीट हो रहा है, तो वो हमें देखना पड़ता है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है fi एंड xi के बीच में, हाँ right? But no such relationship is there between roll number and marks, मार्क्स, ओके ओके। and that's why it is not your xi, this is your xi only. There is no fi. Clear हुआ बेटा? ओके सर, या थैंक यू। Okay. चलो, कुछ और बच्चों ने हाथ ऊपर किया था जब मैं समझा रहा था। बोलो बेटा देव। सर फिर ये एक्सआई है वो डिस्क्रीट डेटा रहेगा या अनग्रुप? रॉ डेटा बेटा, रॉ अनग्रुप। डेटा ना? ओके। अगर सिर्फ xi है तो रॉ डेटा ही होता है, बिकॉज डिस्क्रीट के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए। ओके सर। चलो, anybody else having any doubt, please raise your hand. रजस। यस सर, वो एक मैं यूनिवर्सिटी पेपर में एक सम देख रहा था, तो उसमें मतलब ऐसा दिया है द मीडियन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज 30 मार्क, मतलब और क्लास में 20 to 30 और 30 to 40 ऐसा दिया है, तो मतलब वो कौन से क्लास लेने का फिर? 30 to 40 वाला ना? 30 to 40। ओके सर, थैंक यू। लोअर बाउंड्री इंक्लूसिव होती है, अपर बाउंड्रीज आर एक्सक्लूसिव। ओके। धवल। सर एग्जांपल 3 एक बार दो ना। एग्जांपल 3 एग्जांपल 3 रेंज वाला। एग्जांपल 3 रेंज में ना? हाँ, वो तो आई थिंक मैंने सॉल्व करवाया है, डाउट है उसमें? एक्सप्लेन कर दो ना वापस। एक्सप्लेन करूँ वापस, ऐसा बोल रहे हैं? यस सर, यस। हाँ, ओके 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 ओके, गॉट इट। चलिए, example number 3, everyone please look into this example. In a distribution the following results are given. एक distribution है जिसके कुछ results हमें दिए गए हैं। maximum value यानी कि I can say it is xh which is the highest value जो दिया है 60. coefficient of range 0.6 is 0.6. फाइंड द रेंज, तो एक तो पहले आपको बोला है कि रेंज फाइंड करो एंड ऑल्सो मिनिमम वैल्यू यानी कि XL लोएस्ट वैल्यू है वो फाइंड करना है, ठीक है? अब देखो, हमें दो अमाउंट दिए हैं, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दिया है, और दो चीजें मिसिंग है विच इज रेंज एंड XL। तो अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दिया है तो फर्स्ट हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे बिकॉज उसका फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है? सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, बता पाओगे फॉर्मूला क्या है बेटा? XH minus XH plus XL। यस, XH minus XL plus XH plus XL। ओके, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का वैल्यू अवेलेबल है विच इज 0.6, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में हम लोग लिखेंगे 0.6 इक्वल्स टू XH का वैल्यू भी अवेलेबल है 60 माइनस XL इज मिसिंग, हमारे पास XL का वैल्यू नहीं है, सो आई विल जस्ट राइट XL अपॉन अगेन XH इज 60 प्लस XL अवेलेबल नहीं है, तो आई विल राइट XL। यहां तक क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। अब इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, ठीक है? अब ये पूरे ब्रैकेट को मैं सामने ले जाऊंगा, यहाँ पे वो डिनोमिनेशन में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
सो आई हैव 0.6 और फिर वो ब्रैकेट पूरा मैं लिख देता हूँ 60 प्लस एक्सएल। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बेटा? Yes, sir. Yes. हाँ Yes, sir. Yes. ओके अब क्या करेंगे, ये जो 0.6 है उसको ब्रैकेट के दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद एक्सएल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.6 into 60 will give you 36 plus XL into 0.6 will give you 0.6 XL equals to 60 minus XL तो था ही। अब हम लोग क्या करेंगे कि XL को एक साइड कर लेंगे और विदाउट नंबर मतलब सिर्फ नंबर जो है उसको एक साइड कर लेंगे। तो ये माइनस XL है उसको मैं सामने ले जाऊंगा तो प्लस XL हो जाएगा, और ये 36 यहाँ पे प्लस है उसको मैं सामने ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। सो आई विल हैव XL, ये जो माइनस था उसको मैं सामने ले गया तो प्लस हो गया प्लस XL, और ये तो यही था प्लस 0.6 XL इक्वल्स टू ये 60 भी यहाँ का यही है तो 60, और ये 36 जो है वो सामने जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, सो माइनस 36। सो आई विल हैव XL प्लस 0.6 XL will give me 1.6 XL equals to 60 minus 36 will give you 24. तो XL equals to 24 और ये 1.6 जो है वो सामने जाएगा तो डिनोमिनेशन में आ जाएगा, so upon 1.6 and that's why the value of XL will be, क्या आ रहा है इसका वैल्यू? 15. It is 15. Okay, so XL will be 15. तो ये हो गया XL। अब हमारे पास XL अवेलेबल है which is 15 and XH वैसे भी क्वेश्चन में दिया था, XH is 60, ये रहा क्वेश्चन में दिया ही है XH, so I'll write 60। और आपको पूछा एक चीज बाकी रह गई, रेंज। तो रेंज तो फॉर्मूला क्या है? XH minus XL, so 60 minus 15 and the value of range will be 45. That's it. Okay, sir. Thank you. बेटा? Sir, yes. Okay. निधि, unmute yourself. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर मुझे होमवर्क में जो 12th सम है ना वो एक्सप्लेन करो ना एक बार। देखो एग्जाम्पल नंबर 12 देखो सब लोग, होमवर्क में जो दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटिंग टू द वेजेस ऑफ 60 वर्कर्स। अच्छा 60 क्या है, वेजेस या वर्कर्स? निधि? सर वर्कर्स। ओके, सो सिंबॉलिकली क्या लिखेंगे 60 के लिए हम लोग? एन। एन, वेरी गुड। तो वहां पे अंडरलाइन करके ऊपर लिख दो एन, एन इक्वल्स टू 60। एवरीवन underline 60 and write it as n in a factory are given। फिर आगे बोला है कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन, QD फाइंड करने के लिए बोला है एंड इट्स कोएफिशिएंट। सो क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स अ कोएफिशिएंट फाइंड करना है, बट टू कैलकुलेट QD and कोएफिशिएंट ऑफ QD you need two things, one is Q1 and second is Q3। अब Q1 and Q3 कैसे फाइंड करेंगे? तो ये हमने सेंट्रल टेंडेंसी में देखा था कि जब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल दिया जाता है तो उसमें वो 4 स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करते थे। द फर्स्ट स्टेप वाज J n/4, सेकंड स्टेप में हम लोग क्लास डिसाइड करते थे, थर्ड स्टेप में L, CFI, FI एंड C डिसाइड करते थे, और फोर्थ स्टेप में उसका फॉर्मूला लिखते थे QJ इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CFI अपॉन FI इनटू C। तो उसी तरीके से आप Q1 एंड Q3 फाइंड करोगे। वंस यू विल गेट Q1 एंड Q3, उसके बाद तो जैसे हमने पहले 11 एग्जांपल्स किए क्वार्टाइल डेविएशन के लिए, उसी तरीके से एग्जांपल नंबर 12 किया जाएगा। Yes sir. Are you clear? Yes sir. Sure? Yes sir. Okay. Thank you. Okay, lower your hand and mute yourself. Chalo, anybody else having any doubt, please raise your hand. Anybody have any doubt? किसी को डाउट है क्या बच्चा? नो डाउट? चलिए तो that's it for today. Now we'll meet next week. ठीक है, इस वीक में मेरा सिर्फ एक ही लेक्चर था और स्टैटिस्टिक्स के 2 रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देखने थे, वो आपने देख लिए। होमवर्क में
कल का लेक्चर और आज का लेक्चर में जो एग्जांपल्स मैंने करवाए हैं, जो नोट्स मैंने लिखवाई है, प्लस होमवर्क में जो एग्जांपल्स दिए हैं, वो सारी चीजें आपको लिख के सुपरवाइजर को सबमिट करना है. सो दैट इज योर होमवर्क. नेक्स्ट वीक में हम लोग ये डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे. So that's it for today. Bye everyone.